नमस्कार, मेरा नाम आयुष्मान राय है और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी आश्चर्यचकित जानकारी देने वाले हैं जो एक भारतीय होने के नाते आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज की दुनिया में जंग अब टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि हेडलाइंस, नैरेटिव और परसेप्शन से लड़ी जाने लगी है। गोली चलने से पहले कहानियाँ लिखी जाती है और सच्चाई सामने आने से पहले उसे बेच दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, जब पूरी दुनिया किसी एक झूठी हेडलाइन पर यकीन कर ले तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? आज की इस वीडियो में हम उस परसेप्शन वॉर का सच सामने रखेंगे जिसे वेस्टर्न मीडिया अक्सर दिखाना नहीं चाहता है। आज जंग अब सीमाओं पर नहीं बल्कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया की नैरेटिव में लड़ी जाती है। आधुनिक दौर में सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं, जहां गोलियां चलने से पहले परसेप्शन बनाया जाता है और सच्चाई से पहले वही परसेप्शन बिकता है। एक झूठी और अधूरी हेडलाइन किसी भी देश की वैश्विक छवि को पल भर में बदल सकती है और इस परसेप्शन वार का सबसे बड़ा शिकार अक्सर भारत ही बनता है। भारत चाहे चंद्रमा या मंगल तक पहुंच जाए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए या डिजिटली और स्पेस टेक्नोलॉजी में मिसाल कायम करे, वेस्टर्न मीडिया की कवरेज में हर उपलब्धि के साथ एक लेकिन जरूर जोड़ दिया जाता है। भारत अक्सर संघर्षरत, गरीब और अर्थव्यवस्था देश के रूप में दिखाया जाता है, मानो उसकी प्रगति हमेशा संदेह के घेरे में हो। इस सोच की जड़ें औपनिवेशिक दौर में है, जब अंग्रेजों ने भारत की लूट को सिविलाइजेशन मिशन कहकर सही ठहराया, जबकि सच्चाई यह थी कि 1765 से 1938 के बीच में ब्रिटिश शासन ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति निकाली और सैकड़ों साल तक इस लूट के बाद भारत को ही गरीब और पिछड़ा बताकर उसकी पहचान कर दी गई। आज भले ही कॉलोनियल शासन खत्म हो चुका है, लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट कई वेस्टर्न मीडिया हाउसेज और संसाधन में आज भी जिंदा है। आधुनिक भारत की बदली हुई वास्तविकता, जैसे यूपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस मिशन और डिफेंस एक्सपोर्ट को अक्सर नजरअंदाज किया गया है, जबकि झुग्गियों, गरीबियों और अव्यवस्था को रियल इंडिया बताकर बार बार दिखाया जाता है। यह दोहरा रवैया आतंकवाद और आर्थिक मामलों की रिपोर्टिंग में भी साफ दिखता है। पश्चिमी देशों में हमला हो तो उसे सीधे टेरर अटैक कहा जाता है, लेकिन भारत में वही एक्सप्लोजन या क्लैश बन जाती है। पुलवामा जैसे हमलों में आतंकी संगठन की जिम्मेदारी के बावजूद शब्दों को जानबूझकर हल्का किया जाता है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी जब आंकड़े भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताते हैं, तब कई वेस्टर्न हेडलाइंस ग्रोथ को संकटग्रस्त या स्थिर दिखाने लगती है। यह स्पष्ट करता है कि यहाँ तथ्य नहीं बल्कि परसेप्शन को प्राथमिकता दी जाती है। सवाल अब यह नहीं है कि वेस्टर्न मीडिया भारत के बारे में क्या कहती है, बल्कि यह है कि क्या भारत अपनी पहचान किसी और की हेडलाइन से तय होने देगा। आज भारत अपनी कहानी खुद लिख रहा है और कोई भी बायस्ड नैरेटिव इस सच्चाई को बदल नहीं सकता है। परसेप्शन वॉर की इस लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत खुद को दूसरों की लिखी हेडलाइन से परिभाषित होने देगा या अपनी सच्चाई खुद दुनिया के सामने लिखेगा। आज भारत सिर्फ उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, अर्थव्यवस्था हो, स्पेस या डिफेंस, भारत की वास्तविकता अब किसी भी पुराने औपनिवेशिक नैरेटिव से कई आगे निकल चुकी है। वेस्टर्न मीडिया का बायस्ड लेंस सच्चाई को कुछ समय तक धुंधला कर सकता है, लेकिन भारत की रफ्तार को रोक नहीं सकता। अब वक्त है कि भारत सिर्फ प्रक्रिया ना दे बल्कि अपने तथ्यों, अपने आत्मविश्वास और अपनी जवाब के साथ ग्लोबल नैरेटिव को लीड करे। जिस दिन भारत ने अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी, उस दिन किसी भी झूठी हेडलाइंस की उम्र कुछ घंटों से ज्यादा नहीं होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।